और पंजाब की गर्मा गर्म सियासी सूरत-ए-हाल पर बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशरियात। नामवर सियासतदानों और माहिरीन ने सूरत-ए-हाल पर राय का इजहार किया। शेख रशीद ने हुकूमती इकदामात वक्त गुजारी का हरबा करार दे दिए। फवाद चौधरी बोले, गवर्नर की मुहिम जोई पर आर्टिकल 6 लग सकता है। सूबाई हुकूमत फौज भी तलब कर सकती है। असद कैसर ने कहा, हर फैसला मुशावरत से करेंगे। एजाज चौधरी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। की धमाका खेज सियासी सूरत-ए-हाल, बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशरियात। सियासी और कानूनी माहिरीन का मौजूदा सूरत-ए-हाल पर इजहार ख्याल। शेख रशीद ने हुकूमती इक़दामात को वक्त गुजारी का हरबा करार दे दिया। आप ये देखें, इनको टाइम चाहिए और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इलेक्शन से ये फरारी है। ये इस्लामाबाद बल्दिया का इलेक्शन नहीं करा रहे तो मुल्की इलेक्शन कैसे कराएं? फवाद चौधरी बोले, गवर्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। सूबाई हुकूमत फौज भी तलब कर सकती है। गवर्नर साहब जिस तरह से चल रहे हैं उनके ऊपर तो आर्टिकल 6 का केस भी लगेगा। गवर्नर तो तलब नहीं कर सकते, सूबाई हुकूमत तलब कर सकती है। और अगर गवर्नर साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम किए तो फौज तलब की जा सकती है, सूबाई हुकूमत तलब कर सकती है। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले, हुक्मरानों की अवाम में कोई हैसियत नहीं। अवाम में कोई हिदायत हासिल है ना भी पार्लियामेंट में कोई हैसियत है। तो ये जितने उज्जत ढंग इस्तेमाल कर सकते करें। इन कानून में भी, अदालतों में भी हम जाएंगे अगर कोई किस्म की हरकत करेगा। PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो एक फॉयरर के तौर पे इस मुल्क के अंदर मौजूद है, चाहे वो पाक में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। ये फॉयरर के तौर पे मौजूद है। कब क्या हुआ, हर खबर, हर पेशरफ्त सिर्फ बोल की स्क्रीन पर। बोल है हकीकी सहाफत का आलम बरदार। हर खबर जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले नाज़रीन तक पहुंचाता रहेगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।